अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑनलाइन आलिमा कोर्स कर रहे हैं जिसमें जमात आदादिया शुरू हुई है। उसमें चंद किताबें हमारी शुरू हो चुकी हैं। हमने आपको बताया था कि किताब उरूसुल अदब को हम मुकम्मल करवाएंगे और ये किताब इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। जिसमें कल हमने आपको अस्माए मुश्तक़ात का बयान पढ़ाया था लाइव। ठीक है, अगर आप लोगों को अस्माए मुश्तक़ात इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल या फिर सिफ़त मुशब्बा का बयान जानना है तो मेरी इससे पहले वाली लाइव वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप लोगों को अरबी ग्रामर पढ़नी है या फिर ऑनलाइन आलिमा कोर्स ज़ूम ऐप पर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे राब्ता कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका आता है इसमें ज़र्फ। तो ज़र्फ का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। तो ज़र्फ का मतलब ये होता है यानी कोई जगह या वक्त। ठीक है, ज़र्फ में क्या चीजें आती है, 2 आती हैं, जैसे फाइल का था मारने वाला, मफूल का था किया हुआ। तो ज़र्फ का क्या हो जाएगा, ज़र्फ का हो जाएगा यानी मारने की जगह या मारने का वक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी करना कुछ भी हो सकता है फिर, यानी जगह या वक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जगह या वक्त। बनाने का तरीका क्या है, ज़र्फ से आप पहचानो किसी जगह की बात हो रही है या फिर वक्त की बात हो गई। अगर आपका इसमें ज़र्फ का सेगा आएगा तो बनाना कैसा है, बनाना सबसे पहले हमें मुजारा से ही बनाना है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले हमारा माजी आया है, माजी के बाद हर एक चीज हमारी मुजारा से ही बनी है। ठीक है, यज़रिबु फेले मुजारा है, देखिए अच्छे से, देखिए समझ में आएगा आपकी। तो शुरू से अलामत मुजारा को गिरा दिया। ठीक है, ऐन कलमा को फतह दो। ठीक है, अगर ऐन कलमा पर जम्मा हो तो ऐन कलमा कौन सा है, ज़ारा का ऐन कलमा यही था। ऐन कलमा को फतह दो अगर ऐन कलमा पर जम्मा है। तो यहाँ पर ऐन कलमा पर जम्मा तो है नहीं, तो क्या है, हमारा कसरा है। बता रहा अगर कसरा या फतह हो तो अपनी हालत पर छोड़ दो, यानी कि कसरा है तो कसरा ही रहने देंगे, अगर फतह होगा तो फतह ही रहने देंगे। अगर यहाँ पर हमारा क्या होता, जम्मा होता तो हमें क्या करने था, उसको फतह देना था। ठीक है, लेकिन कसरा या फतह है तो उसकी अपनी हालत पर छोड़ देंगे। अब शुरू में क्या लेकर आना है, मीम मफ्तू। तो मीम मफ्तू यानी मीम होगी और कैसी होगी, लिख कर दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये देखिए, यज़रिबु से शुरू में हमें क्या करना है, यज़रिबु से शुरू से अलामत मुजारा को गिरा देना है, मीमे मफ्तू लेकर आना है शुरू में, मीमे मफ्तू यानी फतह के साथ। ऐन कलमा को छोड़ देना अपनी हालत पर, क्योंकि कसरा या फतह हो तो कसरा है। और लाम कलमा को हमें क्या देना है, तनवीन देना है। तो क्या बन गया, यज़रिबु से मज़रिबुन यानी मारने की जगह या वक्त। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है इसमें कि जैसे कि आपकी फेले मादी की 14 सेगे थे, मुजारा के 14 सेगे थे, अभी तक आपने जितने पढ़े 14। लेकिन अस्माए मुश्तक़ात में जब इसमें फाइल के कितने थे, 6 थे, 3 मुज़क्कर के थे, 3 मुअन्नस के थे। इसमें मफूल में भी 6 थे। ठीक है, 3 मुज़क्कर के थे, 3 मुअन्नस के थे। लेकिन इसमें सिफ़त मुशब्बा के अलग अलग वजन थे। ऐसे ही इसमें ज़र्फ जो है इसके सिर्फ 3 सेगे होंगे, इसमें मुज़क्कर या मुअन्नस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस ये वाहिद तस्निया जमा ये देखना है। तो आपको हमने बताया अभी इसका यज़रिबु का ऐसे यक़तुलु कहेंगे, जबकि ये देखिए यक़तुलु का क्या हो जाएगा, मक़तुलु, क्योंकि इसके ऐन कलमा पर क्या है, हमारा जम्मा है। अगर ऐन कलमा पर जम्मा हो तो क्या कर देना, हमें फतह देना। तो मक़तलून हो जाएगा, मक़तलून। ठीक है, मक़तलून हो जाएगा। और ये देखिए इसी तरीके से आपका यजलिसु से मजलिसुन। ठीक है, बैठने की जगह, कत्ल करने की जगह, इस तरीके से होगा। अब आपकी आती है गर्दान, तो कैसे याद करनी है, मज़रिबुन, मज़रिबानी, मज़ारिबु। अगर इसमें से कोई सा भी आपको इसके वजन पर यानी इसकी तरह रखा हुआ मिल जाए तो आपका ये क्या होगा, मीम मफ्तू होगा जिसमें। तो क्या होगा ये, तो ये आपका होगा इसमें ज़र्फ का सेगा। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर वक्त की बात हो रही है या फिर जगह की बात हो रही है। वाहिद का सेगा है, ये तस्निया का सेगा है, ये जमा का सेगा है। बात समझ में आई। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफ़त मुशब्बा पढ़ा है, इसी के ऐसे ये है कि महफिल, मस्जिद, मदरसा, मुक़रबा, ठीक है,
और क्या कहते हैं मतबख, मजहब, ये सब किसके वजन पर आते हैं? इसमें ज़र्फ के होते। उर्दू अल्फाज है लेकिन अरबी के वजन पर आते हैं, ये बता रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें ज़र्फ के बाद अस्मा मुश्तक़ात कितने हैं? 6 हैं। तो आपके 4 हो गए। अब आप देखिए इसमें ज़र्फ देख लीजिए। इसमें ज़र्फ के बाद हो गया आपका इसमें आला। आला का मतलब होता है औजार। ठीक है, डॉक्टर के पास होता है, यानी डॉक्टर के वो चेक करता है, वही हमारा आला वही होता है औजार। तो एक मारने का होता है, दवा लगाने का आला होता है, सब तरीके के होते हैं। ठीक है, वही जो औजार जिस औजार से, जैसे कि रोटी पकाने का आला क्या है? चिमटा है, तो वो औजार है, यही हमारा आला है, वही मुराद है इससे। ठीक है, तो बता रहे हैं जब तुम आला का सेगा बनाना चाहो तो मारूफ से अलामत हटा दो, यानी मुजारा ही है हमारा। ठीक है, यज़रिबु ले लेते हैं, यही शुरू से आता है, अक्सर यही ले लेते हैं। चलो यज़रिबु शुरू से अलामत मुजारा हटा दो, मीमे मकसूर लेकर आना है। उसमें मीमे मफ्तू लेकर आए तो इसमें मीमे मकसूर लेकर आना है। ठीक है, ऐन कलमा को फतह दो। ठीक है, मुजारा में ऐन कलमा पर जम्मा या कसरा हो तो वर्ण अपनी हालत पर छोड़ दो। ठीक है, इसमें भी बता रहा है ऐन कलमा को क्या देना है? फतह दे रहा है। अगर मुजारा पर क्या है? ऐन कलमा पर कसरा या जम्मा हो तो यहाँ पर क्या है? कसरा है नहीं है, तो फिर ऐन कलमा को यहाँ से हटाकर क्या देना है? फतह देना है, अगर जम्मा या कसरा हो तो। और लाम कलमा क्या करना है? वरना उसको अपनी हालत पर छोड़ दो। अगर यहाँ पर कसरा नहीं होगा या जम्मा नहीं होगा, फतह हो, फतह रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि फतह दिया जाता है। और लाम कलमा को तनवीन देनी है, तो क्या हो गया आपका? मिज़रबुन। क्या हो गया? मिज़रबुन। इस चीज को अच्छे से याद रखना कि इसमें तो वो था कि अगर वहां पर क्या देना था? ऊपर ऐन कलमा को फतह देना अगर जम्मा हो। ठीक है, अगर कसरा या फतह है तो अपनी हालत पर छोड़ देना है। इस पर क्या करना है? ऐन कलमा को फतह देना है अगर ऐन कलमा मुजारा में क्या? ऐन कलमा पर जम्मा या कसरा हो। ठीक है, ये बात समझ लेना। जैसे यज़रिबु से मिज़रबुन, यक़्तुलु से मिक़्तलुन, यफ़अलु से मिफ़अलुन। यहाँ पर मीम मकसूर होगा, वहाँ पे मीम मफ्तू होगा, बस इतना फर्क है। ठीक, इसमें भी हमारा क्या होगा? इसमें आला के अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। इसमें 3 तरीके से इसमें आला के वो आते हैं। ठीक है, वो आपको याद कर लेने हैं। पहला इस वजन पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। मिज़रबुन, मिज़रबान, मज़ारिबु। तो मारने की आला, मारने का आला, मारने के 2 आले, मारने के कई आले। ये वाहिद का, ये तस्निया का, ये जमा है। ठीक है, बता रहे हैं। अब इसी तरीके से बनाने का तरीका ये बता दें। अब तुम इसमें आला के आखिर में ताए मुदब्बरा बढ़ा दो तो उसका एक और सेगा बन जाएगा। जैसे मिज़रबुन से मिज़राबतुन, ताए मुदब्बरा बढ़ा दिया, यानी ये मुअन्नस का सेगा हो गया। मिज़राबतुन, मिज़राबतान, मज़ारिबु। मारने का एक आला, मारने के 2 आले, मारने के कई आले। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मुज़क्कर के लिए लग जाएगा, ये मुअन्नस के लिए लग जाएगा। अब बता रहे हैं अगर तुम इसमें आला के आखिरी हर्फ से पहले अलिफ बढ़ा दो तो एक क्या इसका एक सेगा और बन जाएगा। जैसे मिज़रबुन से मिज़राबुन। कैसे? मिज़राबुन, मिज़राबुन, मिज़राबान, मज़ारिबु। ये भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आला के 3 तरीके हैं बनाने की, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये आपको इसकी गर्दान बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। फिर आता है मिज़ आपका अरबी ज़बान में जिस तरीके से उसमें था वही बता रहे हैं कि इसमें भी इसके वजन पर भी उर्दू में भी आते हैं। ये देखें, मीज़ान, मीरात, मीक़ात, जैसे इसी वजन पर सब आते हैं। ठीक है, मिज़राब इसका, मिज़राबुन इस वजन पर आए हैं, मियादुन ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपका आता है इसमें तफजील बनाने का तरीका। तो इसमें तफजील का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे इसमें फ़ाइल काम करने वाला, इसमें मफ़ूल काम किया हुआ, क्या कहते हैं सिफ़त मुशब्बह, यानी कि सिफ़त से मुशाबिहत रखने वाला, अच्छाई बुराई खूबी कुछ भी आ सकती है उसमें। और ज़र्फ़ में क्या आता है? वक्त या जगह। और आला यानी औजार। ऐसे तफजील का मतलब होता है ज़्यादा। इसमें किस चीज़ का तर्जुमा लगेगा? ज़्यादा का, यानी ज़्यादती वाले इसमें तफजील है। बनाना क्या है? जब तो इसमें तफजील का सेगा बनाना चाहो, यानी मुज़क्कर अलग बनेगा इसका। ठीक है, सेगा मुज़क्कर बनाना चाहो तो मुज़ारा मारूफ से अलामत हटा दो, शुरू में हमज़ा मफ्तूला और ऐन कलमा को फतह दो, और अलामत मुज़ारा और मुज़ारा के ऐन कलमा पर ज़म्मा या कसरा हो तो मुज़ारा को मुज़ारा का मफ्तूला और ऐन कलमा को फतह दो, अगर मुज़ारा के ऐन कलमा पर ज़म्मा या कसरा हो। बिल्कुल उसी की तरह, बस आपको यहाँ से जो ये लिखा हुआ है इसको याद करना है। जब तुम इसमें तफजील का सेगा बनाना चाहो, ठीक है, तो मुज़ारा, सबसे पहले तो आपका मुज़ारा ही लेना है। देखिए इस तरीके से यज़रिबु,
तो बनाना चाहो तो अलामत मुज़ारा को गिरा दो। ठीक है, अलामत मुज़ारा वगैरह शुरू में हमज़ा लेकर आ गए। तो ऐन कलमा को क्या देना है? फ़तह देना है। ऐन कलमा को क्या देना है? फ़तह देना है। अगर मुज़ारा का ऐन कलमा पर फ़तह देना है अगर ज़म्मा या कसरा है, वरना अपनी हालत पर छोड़ देना है। ठीक है, तो कसरा दे दिया। अब लाम कलमा को देखिए क्या बता रहा है। लाम कलमा को अपनी हालत पर छोड़ दो। लाम कलमा को क्या करना है? अपनी हालत पर, वरना अपनी हालत पर छोड़ दो। जैसे यज़रिबू से अज़रिबू, तो लाम कलमा भी हमारा अपनी हालत पर ही रहेगा। जैसे यज़रिबू से अज़रिबू, बात समझ में आई? जैसे यज़रिबू से अज़रिबू। अब देखिए आप मुज़क्कर का बनाना बताया आपको। मुज़क्कर का कैसे बनेगा? यज़रिबू से अज़रिबू, ज़्यादा मारने वाला। यअलमू से अलमू, ज़्यादा जानने वाला। यकरमू से अकरमू, ज़्यादा शराबत वाला। अकरऊ से ज़्यादा पढ़ने वाला। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब बता रहा है जिस मज़दर के तर्जमे में रंग या ऐब का माना पाया जाता है उस मज़दर से इसमें तफ़ज़ील का सीगा नहीं आएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जिसमें रंग या ऐब का माना हो जाए उस मज़दर से इसमें तफ़ज़ील नहीं बल्कि सिफ़्त मुशब्बा आएगा। बता चुके हैं पीछे। ठीक है, ऐब या रंग। ऐब जैसे वही अंधा लूला, जैसे आमा था, ऐसे ही असफर या फिर अहमर। ठीक है, जैसे देखो ये बता रहा है लिहाजा अहमर सुर्ख आवरू, ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा नहीं है। ठीक है, ये किसके सीगे हैं? ये सिफ़्त मुशब्बा के हैं। अब आपका आता है गर्दान, इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर। तो देखो हाँ ये बता दें कि अहमर यानी सुर्ख रंग का हो गया। आवरू यानी आवरू का माना होता है लंगड़ा। ठीक है, तो ये किसका हो गया? ये हो गया कलर का। ठीक, और ऐसे ही देखिए आपको मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ सिफ़्त मुशब्बा पर। आइए, सारे इसमें सिफ़्त मुशब्बा में दिए हुए, इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे ये तो दो हैं सिर्फ। देखिए अहमरू सुर्ख यानी रंग का माना आ गया। आवरू यानी कटा हुआ होना, हाथ पैर कटा। लंगड़ा क्या है तो तब भी चल जाएगा। वैसे ये कटा कोई और सा भी हो सकता है। चलो लंगड़ा आरजू होता है, लंगड़ा आप आरजू याद करो। ठीक है, अहमरू सुर्ख का हो गया, आरजू लंगड़ा। इसी तरीके से असफरू पीला होता है, ऐसे ही आमा अंधा होता है। ठीक है, ये देखिए आमा अंधा, तो ये सिफ़्त मुशब्बा से आएगा, इसमें तफ़ज़ील से नहीं आएगा। हालांकि शुरू में हमज़ा है। ठीक है, लग तो इसकी तरह ही नहीं अफ़अलू अहमरू, लेकिन ये इससे नहीं आएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। मैं किसी से ही पूछ सकती हूँ। ये आपका मुज़क्कर का हो गया। अब बता रहे हैं वाज़ियों के जमा की दो किस्में। जमा की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। जमा मुकस्सर, जमा सालिम। अब सालिम का मतलब होता है सही सलामत, यानी जिसके वाहिद का वज़न सलामत होगा वो सालिम हो गया। जिसके वाहिद का वज़न सलामत नहीं होगा वो क्या हो गया? मुकस्सर हो गया। ठीक है, वो जमा जिसके वाहिद का वज़न सलामत यानी वज़न टूटा न, यानी सलामत हो। बात देखिए, जैसे साबिरून की जमा साबिरूना, काफिरून की जमा काफिरूना, अज़रबू की जमा अज़रबूना। ठीक है, सलामत है क्योंकि इसके वाहिद का वज़न सलामत है। दरमियान आखिर में क्या लग गया? वाव नून लग गया। लेकिन मुकस्सर होता है जिसके वाहिद का वज़न सलामत नहीं होता, टूट जाता है। जैसे अज़रबू, यहाँ अज़ारबूना थी लेकिन कभी कभी क्या आती है? अज़ारिबू। देखो वाहिद तस्निया जमा जमा, यही बता रहा है। ये वाली जमा मुकस्सर की हो, जमा सालिम की, जमा मुकस्सर की है। जैसे मकतबुन से मकातिबु, कलमुन, तो इसमें कोई सा ये वाहिद का वज़न सलामत नहीं है। ये तो आपकी मुज़क्कर की आ गई। अब बता रहे हैं जब तुम इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस बनाना चाहो तो क्या करना है? मुज़ारा मारूफ से लामत निकाल दो और फ़ा कलमा पर ज़म्मा लो, इन कलमा को साकिन करो, लाम कलमा को फ़तह दो। इसमें थोड़ी चेंजिंग है मुअन्नस। ठीक है, क्या करना है आपको? देखिए मैं आपको बताती हूँ। यह आपका जैसे कि लिखा है यज़रिबू, तो देखिए क्या करना है आपको? अलामत मुज़ारा को गिरा देना है। अब गिरा दिया, फ़ा कलमा को ज़म्मा दो, तो ये फ़ा कलमा इसको ज़म्मा दे दिया। ऐन कलमा को साकिन कर दिया, अलामत इसकी हटा दी, कसरा था ये हटा दिया। लाम कलमा को क्या कर देना? फ़तह देना। आखिर में अलिफ मकसूरा बढ़ा देना है। जैसे अलिफ मकसूरा कौन सा होता है? जो या के साथ लिख कर आता है। ठीक है, कौन सा होता है? जो या के साथ लिख कर आता है। अभी मैं लिख कर दिखाऊंगी। जैसे ये बा है, ये वाला अलिफ, ये वाला, इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, जो ऐसे लिखा जाता है, ज़ुरबा।
ठीक है, जैसे बन गया ज़ुरबा, फ़ौला। ठीक, ये आपका मुअन्नस का, इसको अच्छे से याद करना। अब मुअन्नस की किस तरीके से होगी, वाहिद की तो ये गर्दान होगी ज़ुरबा, ज़ुरबयाने, ज़ुराबुन, ज़ुरबयातुन। ठीक है, इस गर्दान में ज़ुराबुन जमा मुकस्सर और ज़ुरबयातुन जमा सालिम है। ज़ुरबुन क्या है इसमें, ज़ुरबुन जमा मुकस्सर है क्योंकि इसकी वाहिद का वजन सलामत नहीं है, बल्कि ज़ुरबयातुन ये जमा सालिम है क्योंकि इसकी वाहिद का वजन सलामत है। ठीक है, अब बता रहे हैं यहाँ पर देखें, अरबी ज़बान में जो कलमे अफ़अलु फ़अला